देश में भविष्य की ज़रूरतों को देखते हुए और मौजूदा समय में कई तरह के फ्यूल्स पर हमारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम अभी ऑपरेट हो रहा है। लेकिन इसी फ्यूल्स को लेकर और डिटेल स्टडी करने जा रही है टेरी। एक इस पूरी जो स्टडी है उसको करवा रही है पीएनजीआरबी, जिसके मेंबर AK तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, मुझे सबसे पहले ये बताइए कि जो हम इस वक्त देख रहे हैं, देश में अलग अलग तरीके के फ्यूल्स चल रहे हैं, इस स्टडी से हमें क्या मदद मिलेगी? देखिए, बहुत तरह की फ्यूल्स आज देश में यूज किया जा रहा है। और हमारी जो दिक्कत है, एक तो एयर पोल्यूशन की है, कार्बन एमिशन की है, इंपोर्ट डिपेंडेंसी की है, और इसके साथ साथ जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें जो सप्लाई चेन के चैलेंजेस हैं डीजल पेट्रोल के। तो आज हमारे देश में गैस, नेचुरल गैस, जो कि घरों में और साथ साथ गाड़ियों में यूज हो सकता है। हम CBG बनाना चाह रहे हैं, जिसको ब्लेंड करके हम गाड़ियों में यूज़ कर सकते हैं। तो कुल मिला के इस स्टडी से ज़्यादा यूसेज हो गाड़ियों में, इसका इस स्टडी से आएगा। और इसके साथ जो सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम पब्लिक एडवोकेसी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक के साथ कर पाएंगे, जिससे कि साथ कार्बन इमिशन के साथ साथ इसका यूसेज भी बढ़ाएं। जब हम ये कहते हैं कि देश में आने वाले समय में हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देंगे, तब क्या हम ये कहते हैं कि जो CNG, PNG, अभी अलग अलग LNG तरीके के व्हीकल चल रहे हैं, क्या वो उस वक्त ख़त्म हो जाएंगे? नहीं, देखिए, पॉलिसी आज की डेट में स्टेट गवर्नमेंट की यूनिफॉर्म नहीं है। और हम स्टडी इसीलिए करा चाह रहे हैं कि क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल की जगह हम CNG का यूसेज ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल के यूसेज में भी कार्बन एमिशन, उसकी बैटरी मैन्युफैक्चरिंग, डिस्पोजल और सारी चीज़ ले लें तो उसमें भी टोटल चीज़ें पड़ती हैं। तो कहने का मतलब है, हम सारा चीज़ों का अभी अध्ययन करेंगे और उसका एक कंपैरेटिव एनालिसिस करके तब हम बता पाएंगे इसमें। प्रदूषण में कितनी मदद मिलेगी इस स्टडी से? हम मानते हैं कि अच्छा खासा मिलेगा, लेकिन अभी चूंकि स्टडी अभी हुई नहीं है और स्टडी होने वाली है, तो कोई आंकड़ा देना अभी संभव नहीं है। एक आखिरी सवाल, कितना समय लगेगा, कुछ एक्सपेक्टेड अगर आप बता पाएं? देखिए, हम इसका 3-4 महीनों में हम चाहते हैं कि अच्छी स्टडी हो जाए और सारे पब्लिक कंसल्ट लोग, जो हमारे स्टेट और जो पब्लिक्स है, कंसल्टेशन करके, मिल के, उनसे नॉलेज लेके, उनकी तकलीफ़ों को समझ के, तो मुझे लगता है कि 5 महीनों के अंदर हम इसकी कंप्लीट स्टडी को पब्लिसाइज़ कर तो पाएंगे। आने वाले समय में हम समझ सकते हैं कि मतलब जो फ्यूल्स को लेकर पॉलिसीज़ बनेंगी, उसमें इस स्टडी का एक अच्छा खासा रोल हो सकता है। जी, सारे स्टेट गवर्नमेंट और पॉलिसी मेकर्स इस स्टडी का लाभ उठाएंगे और इससे डायरेक्शन ले सकते हैं, क्योंकि ये स्टडी PNGRB के मीन्स सहयोग से हो पा रही है। तो एक इंडिपेंडेंट स्टडी है, इसका लाभ तो मिलेगा। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर भविष्य में भारत ये जान पाएगा कि आखिरकार उसको किस फ्यूल पर आगे बढ़ना है। आज के समय में आगे बढ़ने के लिए रास्ते तो बहुत हैं, लेकिन अब तक कोई ऐसी रेलिवेंट स्टडी नहीं थी जो ये बता सकती थी कि हमें इलेक्ट्रिक पर क्यों जाना चाहिए, गैस पर क्यों जाना चाहिए। तो कुल मिलाकर अब PNGRB ने जो एक ये प्रयास शुरू किया है, इससे बहुत हद तक देश को आगे बढ़ने में, 2047 का विकसित भारत बनाने में, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, उसमें एक बड़ी भूमिका होने वाली है। कैमरा पर्सन राकेश के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज़, दिल्ली।